Hello everyone, this is Riddhika Singh. Welcome back my YouTube channel Academic Way Class. Today I explain class 6 chapter number 4 Basic Geometrical Ideas. Basic Geometrical Ideas में एक टॉपिक है Geometrical Terms. Geometrical Terms या Geometric Terms. Geometric Terms में हम देखते हैं पॉइंट्स क्या होता है. पॉइंट्स एक डॉट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट्स हो गए. इनके लेंथ और ब्रेथ नहीं होते, इट मीन्स इसका लेंथ नहीं होगा और ब्रेथ ये दोनों अपसेंट रहते हैं, उनको पॉइंट्स बोलते हैं. पॉइंट को हम एक कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं. कंसिडर ये पॉइंट है, यहाँ पे ए रिटर्न कर लेंगे तो पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट ए. एक और पॉइंट, डॉट, पॉइंट मीन्स डॉट, एक डॉट ड्रॉ कर देंगे, इसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर देंगे, तो इसका नेम हो जाएगा पॉइंट बी. ये तो पॉइंट सेगमेंट पढ़ने से पहले हम लाइन समझ लेते हैं क्या होता है. लाइन का मतलब होता है एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए और दोनों एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे ये लेफ्ट वाली एंड पॉइंट है और यहाँ पे राइट वाली एंड पॉइंट. इन दोनों एंड पॉइंट को हम चाहे जितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ये लेफ्ट में और यहाँ राइट में चाहे जितना भी इंक्रीज करते हैं. ये एंडलेस होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों एंड पॉइंट एंडलेस होते हैं, जिसकी एक एग्जैक्ट फिक्स लेंथ नहीं होती, उनको बोलते हैं लाइन. लाइन को हम किसी लेटर, स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं. इनका नेम रिटर्न करना है जिसको बोलेंगे एल. लाइन एल से रीड करेंगे, लाइन एल से. और भी इंडिकेट, कंसिडर एक लाइन है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट एंडलेस है, चाहे जितना भी हम इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हमें लेटर से इनको इंडिकेट करना है तो हम यहाँ पे ए और यहाँ पे बी रिटर्न कर लेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा लाइन ए बी. इसी लाइन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन यहाँ से कट करके निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे. ये लेंथ, कंसिडर इसकी लेंथ 2 cm है, तो उसको अगर हम यहाँ रिटर्न कर लेंगे 2 cm, तो ये 2 cm क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का लेफ्ट और राइट दोनों एंड फिक्स होते हैं. इनको हम 2 cm से न ज़्यादा ले सकते हैं ना 2 cm से कम ले सकते हैं. और इनका नेम रिटर्न कर लेंगे, फर्स्ट एंड पॉइंट को ए और सेकेंड एंड पॉइंट को बी रिटर्न कर लेंगे. तो ए बी क्या है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट. ए बी को इंडिकेट करने के लिए ए बी एक साथ रिटर्न करते हैं. ए क्या है, एंड पॉइंट, बी क्या है, वो भी एंड पॉइंट है. इसके ऊपर जैसा लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया वैसे ही एक छोटा सा सिंबल बना देंगे, तो ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है. इट मीन्स लाइन सेगमेंट को हमें इंडिकेट करना है, ए बी के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे, ये हो गया लाइन सेगमेंट. आगे इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं, वो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करें. कंसिडर एक ये लाइन है और ये लाइन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, दोनों एंड पॉइंट को एरो से इंडिकेट करते हैं. और एक ये लाइन, इन दोनों को क्या, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं उसको हम पी पॉइंट बोल देंगे. तो पी पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ये पी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. और लाइन, एक लाइन का नाम है एल और सेकेंड का एम. लाइन को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं, तो लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को कट कर रहे हैं पी पॉइंट पे, इसीलिए इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. ये दोनों क्या है, एल और एम, लाइन एल और लाइन एम, इंटरसेक्टिंग लाइन. नेक्स्ट है पैरेलल लाइन. मीन्स दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करे. एक लाइन एल हो गया और एक लाइन एम है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं. या इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, डिस्टेंस फिक्स होगी. यहाँ पे कंसिडर 2 cm है, यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे. डिस्टेंस का मतलब होता है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हम ऐसे डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे वर्टिकल, इट मीन्स ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये भी 2 cm होगा. तो इनको बोलेंगे पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं. कंसिडर एल एम, 2 लाइन है तो हम एल लिखेंगे, पैरेलल लाइन का ये सिंबल लगाएंगे, फिर एम लिखेंगे, तो ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है. यही जो लाइन है इनको वर्टिकल करके रिटर्न कर लेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये पैरेलल लाइन के सिंबल्स हो गए. नेक्स्ट रे क्या होता है, रे में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन का एक एंड पॉइंट को, लेफ्ट वाले एंड पॉइंट को फिक्स कर देंगे, इसको इंक्रीज नहीं करना है, यहाँ फिक्स कर देंगे. और सेकेंड वाले को एरो के थ्रू इंडिकेट कर देंगे. एरो का मतलब हो गया कि इसको हम चाहे जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया रे. रे से ही बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं. कंसिडर ये रे फर्स्ट है, इसका ये वाला एंड चाहे जितना भी हम बढ़ा सकते हैं, बट इसको फिक्स है, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं. और यहीं पे एक जहाँ जो पॉइंट फिक्स होती है, जो एंड पॉइंट फिक्स है, वहीं से एक और रे ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेंगे. और इसके सेकंड एंड को भी हम फिक्स नहीं करेंगे, चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं. तो इनके बीच का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल्स थीटा. नेक्स्ट कर्व. कर्व का मतलब होता है कोई स्ट्रेट या नॉन स्ट्रेट लाइन. कर्व स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट दोनों होता है. स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, बट
हमें अपनी पेंसिल उठानी नहीं है, तो एक साथ ड्रा करने हैं। हमने एक लाइन ड्रा कर लिया ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक कर्व हो गया। कभी भी हमने पेंसिल ऐसे नहीं उठा करके थोड़ा सा ड्रॉ किया, फिर रुके, फिर ड्रॉ किया, कंटिन्यूअसली ड्रॉ किया जा रहा था, ये हो जाएंगे कर्व। कुछ ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं कर्व, ये हो गया कर्व। हमने पेंसिल यहाँ से उठाया, एक ही बार में कम्प्लीटली ड्रॉ कर दिया, तो ये कर्व हो गए। और ये ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये भी एक कर्व हो गए। हमने यहाँ से पेंसिल उठाया और पूरा एक कंप्लीट राउंड में यहाँ तक ड्रॉ किए, तो ये सारे कर्व होते हैं। कर्व के कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल कर्व, ओपन एंड क्लोज। सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है, ऐसे कर्व जो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करे। क्रॉस का मतलब होता है कट ना करे। ये फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड एंड, दोनों एंड एक दूसरे को क्रॉस करके आगे नहीं निकल रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। ये ऐसे ड्रा कर लेते हैं, एक दूसरे को कभी भी, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड, दोनों एंड एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इनको सिंपल कर्व बोलेंगे। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट ज्वाइन ना हो। ये फर्स्ट एंड है, यहाँ से स्टार्ट करें, ये सेकंड एंड यहाँ आकर के ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, तो ये दोनों एंड पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इनको हम बोलेंगे ओपन कर्व। एक और ड्रा कर लेते हैं, ये ओपन कर्व है। यहाँ का फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है, एक दूसरे को कभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा है दोनों एंड, तो हम इनको बोल देंगे ओपन कर्व। नेक्स्ट क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब होता है फर्स्ट एंड पॉइंट और सेकंड एंड पॉइंट, वो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर ले। फर्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 राउंड मूव करके यहीं पे आ गए, तो दोनों एंड पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन कर लिए, मतलब मिल गए कहीं पे, तो इनको बोलेंगे क्लोज कर्व। कंसिडर ये सर्कल है, हमने ये फर्स्ट एंड पॉइंट लिया, इसको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया और यहीं पे आकर के रुक गए, तो इसको बोल देंगे क्लोज कर्व। आगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है, एक पॉलीगन्स क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। बहुत सारे लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन करके पॉलीगन्स बनाते हैं। पॉलीगन्स में एक यहाँ पे पॉलीगन्स बनाया गया है। पॉलीगन्स में कुछ वैल्यू, कंसिडर ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉलीगन्स लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। लाइन एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया गया है। ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, सेकेंड लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट और फोर्थ लाइन सेगमेंट और फिफ्थ लाइन सेगमेंट, इनको क्या किया गया है, एक दूसरे के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीगन। हाइट समझने से पहले वर्टेक्स समझ लेते हैं। वर्टेक्स ये जो दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती हैं, ये लाइन सेगमेंट फर्स्ट है, ये लाइन सेगमेंट सेकेंड है, यहाँ पे दोनों मीट हो रही है, तो मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इनका नाम रिटन कर लेते हैं ए। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और इधर भी एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों मीटिंग कहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे मीट हो रही है, तो उनको हम बी लिखेंगे। तो जो ये और बी है, इन्हीं को बोलते हैं वर्टेक्स। एक लाइन सेगमेंट है, इधर से भी एक लाइन सेगमेंट जा रही है, दोनों यहाँ पे मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको कोई नाम रिटन कर लेंगे। लाइन सेगमेंट है, इधर से भी लाइन सेगमेंट जा रहा है, दोनों यहाँ पे मीट हो रही है, उनका नाम रिटन कर लेंगे। यहाँ पर भी नाम रिटन ऐसे कर लेंगे। तो जो ए बी सी डी ई है, इन्हीं को वर्टेक्स बोलते हैं। ए बी सी डी, ये सारे क्या है, वर्टेक्स हैं। दो लाइन सेगमेंट जहाँ एक दूसरे से मीट करते हैं, जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यहाँ पे टोटल 5 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है। अब आते हैं साइड्स पे। दो वर्टेक्स को एक साथ कंबाइन फॉर्म में उनका नाम अगर रिटन कर लेंगे तो वही साइड हो जाएंगे। इस पॉलीगन का ए बी एंड एक वर्टेक्स ए है और दूसरा वर्टेक्स बी है, इनको एक साथ लिख लेंगे ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉलीगन का साइड। वैसे ही बी सी ये क्या है, एक साइड है, बी सी का एक फिक्स लेंथ होगा। वैसे सी डी ये भी क्या है, पॉलीगन्स का साइड है। वैसे डी ई हम डी ई को ई डी भी रिटन कर सकते हैं। ए से बी मतलब दो एंड पॉइंट को उठाना है, दोनों एंड पॉइंट को एक साथ बोलना है रिटन करके। वैसे ई ए या ए ई भी बोल सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, वर्ड साइड हो गए, पॉलीगन्स के साइड। नेक्स्ट डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, एक वर्टेक्स और उसके अपोजिट वर्टेक्स को हम मीट कर देंगे, मिला देंगे। ए है, इसके सामने इसके अपोजिट में कौन दिख रहा है, यहाँ पे सी, इनको मीट कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो ए सी का लेंथ होता है, स्ट्रेट लाइन लेंथ, इसी को हम डायगोनल्स बोलते हैं। ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल्स। वैसे बी को उठाएंगे और ई को, बी वर्टेक्स है और एक ई वर्टेक्स है, इनको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन हम मीट कर देंगे, मिला देंगे। तो बी ई हो गया, बी ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन लेंथ वाली बी ई, डायगोनल्स। वैसे ए को डी से भी मिलाया जा सकता है, ए से डी को मिला लेंगे, तो जो ए डी का स्ट्रेट लाइन लेंथ होगा उसी को हम बोलते हैं डायगोनल्स। सेम हम बी से डी को मीट कर सकते हैं, बी से डी को मीट कर लेते हैं, तो जो बी डी का स्ट्रेट लेंथ है वो हो जाएगा डायगोनल्स। ये सारे डायगोनल्स हो गए, और भी इसमें डायगोनल्स ड्रा किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक एडजेसेंट साइड। एड भी हमारी एक साइड है, ए बी के नियरेस्ट जो भी साइड होंगे वो उनके एडजेसेंट साइड होंगे। तो ए बी के नियरेस्ट साइड एक बी सी भी और एक ए है, तो ए बी का एडजेसेंट साइड हो जाएगा बी सी और ए ई। इट मीन्स ए बी, अगर दो दो लिखते हैं साथ में, ए बी के पास कौन है, बी सी भी है, ए ई भी है, तो बी सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड। वैसे ही ए बी का और कौन सा एक एडजेसेंट साइड है डायग्राम में, ए ई, ये सारे एडजेसेंट साइड होंगे। वैसे ही अगर हमें डी ई का लिखना है एडजेसेंट साइड, तो क्या हो जाएगा, एक ई ए हो जाएगा, एक डी सी हो जाएगा। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है किसी भी साइड के नियरेस्ट जो भी हमने साइड लिया उसके नियरेस्ट जो भी साइड है वो सारे एडजेसेंट साइड होते हैं। बी सी का हमें एडजेसेंट साइड फाइंड करना है, तो एक बी ए साइड हो जाएगा और दूसरा सी डी हो जाएगा। बी सी, बी ए और सी डी ये बी सी के एडजेसेंट साइड है। नेक्स्ट एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब कोई भी वर्टेक्स हम लेंगे उसके नियरेस्ट जो भी वर्टेक्स होंगे वो सारे एडजेसेंट हो जाते हैं। बी के नियरेस्ट कौन सा वर्टेक्स है, एक ए है और एक सी है, तो बी का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और सी, मतलब बी हम लिख सकते हैं और ए, ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। वैसे बी और सी ये भी दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। से हमें डी का एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डी और ई साथ में, डी के नियरेस्ट ई है वर्टेक्स और सी भी है, तो डी सी भी लिख सकते हैं। ये सारे एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए। नेक्स्ट आगे ट्रायंगल पॉलीगन्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर पॉलीगन होता है। ये 3 लाइन सेगमेंट को मिलाने से बनता है, पॉलीगन बन जाएगा जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल्स में वर्टेक्स का मतलब होता है 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को जहाँ पे मीट करते हैं, और एक BC, हम BC को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, और AC यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। ये दोनों C पे मीट हो रही हैं तो C यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा, तो एक C वर्टेक्स है। और वैसे CB और AB B पॉइंट पे मीट हो रही हैं तो B भी वर्टेक्स हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और CA लाइन सेगमेंट A पे मीट हो रहे हैं तो A, जहाँ पे ये सारे मीट हो रहे हैं ये हो जाएंगे इनके वर्टेक्स। नेक्स्ट एंगल्स, 2 वर्टेक्स एक दूसरे को जहाँ पे मीट करते हैं, 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को जो मीट करते हैं वो एंगल होती है। तो ये सारे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट BA और CA एक दूसरे को A पे मीट हो रही है, A पे मीट हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो अंदर एक एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल्स। हाँ, अगर कोई इस ट्रायंगल के अंदर है तो उनको बोलेंगे इंटीरियर, अगर इस ट्रायंगल के कोई बाहर पॉइंट है तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। यहाँ पे ये है एंगल को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये एंगल का सिंबल होता है। तो हमें एंगल ए रिटन करना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए। वैसे ही हम एंगल बी रिटन कर लेंगे और एंगल सी। तो इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए को और भी हम नाम रिटन कर सकते हैं, एंगल ए को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम बी से स्टार्ट करेंगे, BAC, जो हमें एंगल फाइंड करना है उसको बीच में रखेंगे, बाकी दोनों को साइड में रखेंगे। तो एंगल BAC को हम एंगल BAC भी बोल सकते हैं। BAC ए पे है और 2 वर्टेक्स हैं, उन दोनों वर्टेक्स को एक साथ कंबाइन फॉर्म में रिटन किया गया। वैसे अगर हमें एंगल C को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल C को A से स्टार्ट करेंगे, C से होते हुए B पे जाएंगे, ACB, एंगल ACB। ये बीच में क्या C है, इट मीन्स एंगल C हमें फाइंड करना है। वैसे एंगल हम B को क्या रिटन कर लेंगे, एंगल B यहाँ है तो एंगल ABC, B फाइंड करना है तो उसको बीच में रखना है, बाकी इन दोनों को साइड में लगा देना है, तो हो जाएगा एंगल ABC। इनको और भी नाम लिखा जा सकता है, एंगल ACB को A और B को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल B कर लेंगे, एंगल BCA भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स अगर हमें एंगल A लिखना है तो एंगल BAC लिखें या एंगल CAB, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे इनके नेम्स हो गए। नेक्स्ट साइड क्या होता है, 2 वर्टेक्स जहाँ पर मीट होते हैं, 2 वर्टेक्स को एक साथ स्ट्रेट लाइन मिला दिया जाए। कंसिडर एक वर्टेक्स A है और एक एक B है, इन दोनों को जब मिला देंगे स्ट्रेट लाइन तो वही इसका साइड हो जाता है। इट मीन्स AB क्या है, यहाँ पे साइड है, AB साइड हो जाएगा। दोनों का एंड पॉइंट एक साथ मिला देंगे, A क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एंड, और B सेकेंड एंड होता है। वैसे ही BC को हम साइड बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड B है और सेकेंड एंड C है। वैसे ही AC या CA को एक साथ ले सकते हैं, तो फर्स्ट एंड इसका C हो जाएगा और सेकंड एंड A। ये सारे साइड हो गए इस ट्रायंगल्स के। क्वाड्रिलेटरल क्या हो, क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है। एक लाइन सेगमेंट AB हो गया, BC CD DA, ये 4 लाइन सेगमेंट हो गए। इन चारों लाइन सेगमेंट को एक साथ कंबाइन करके क्लोज फिगर के रूप में हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट को कंबाइन करके बनता है। एक लाइन सेगमेंट AB है, सेकंड BC, थर्ड CD और D
डी है, इन चारों लाइन सेगमेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया, उनके एंड पॉइंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। जैसे हम ट्रायंगल्स में पढ़े थे वर्टेक्स, एंगल और साइड, वैसे ही यहाँ पर भी वर्टेक्स, साइड्स, एंगल्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है, उन्हीं एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक ए है, बी है, सी और डी, ए बी सी डी, ये सारे वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। साइड हमें बताने हैं, तो जो लाइन सेगमेंट हो रहे थे उन्हीं लाइन सेगमेंट को अगर हम एक साथ लिख दें, कंबाइन उनके एंड पॉइंट को एक साथ रिटर्न कर लेंगे तो वो साइड हो जाएंगे। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इनको स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ ए बी लिख लेंगे, तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्वाड्रिलेटरल का साइड। वैसे ही बी सी क्वाड्रिलेटरल की साइड हो जाएगी, सी डी भी एक साइड हो जाएगी। वैसे डी ए या ए डी भी हम रिटर्न कर सकते हैं, ये साइड्स हो। क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स, एंगल्स क्या होता है? जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे जो अंदर एक एंगल फॉर्म हो रही है, दो लाइन सेगमेंट को अगर ज्वाइन करें तो वहाँ पे एक एंड पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, एंड पॉइंट पे वर्टेक्स बन रहा है, उस वर्टेक्स का जो एंगल है, जो अंदर एक एंगल बन रही है उसी को एंगल बोलते हैं। ये एंगल बन रही है दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके, तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे क्या है? एंगल्स है इस क्वाड्रिलेटरल का। एंगल ए को हम वैसे भी रिटर्न कर सकते हैं, एंगल ए है, ए को छोड़ देंगे, ए को बीच में लिखेंगे, यहाँ रिटर्न कर लेंगे। एंगल का ये सिंबल होता है, यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। और जो दो एंड पॉइंट बच गए, इसके जो नियरेस्ट वर्टेक्स हैं बी और डी, उनको यहाँ ऐसे एक बी यहाँ रिटर्न कर लेंगे, डी यहाँ। इट मीन्स एंगल ए को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, या इसको ये भी लिखा जा सकता है, दोनों वर्टेक्स को आगे पीछे कर सकते हैं, डी और बी यहाँ बी, हाँ ए बीच में होना है। जो भी हमें एंगल्स फाइंड करना है उनको मिडिल पॉइंट में लिखना है, बाकी नियरेस्ट वर्टेक्स को आगे पीछे कर देना है। तो ये सारे इनके नेम हो गए। एंगल ए को हम बोल सकते हैं एंगल बी ए डी या एंगल डी ए बी, वैसे सारे के नाम रिटर्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सर्कल। सर्कल एक हम एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जितनी इसकी लेंथ है उतने ही लेंथ का हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सारे लाइन को मीट कर देंगे, सारे लाइन को हम क्या करेंगे? कर्व के थ्रू मीट कर देंगे ऐसे। तो जो मीट करने के बाद डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को, उस फिगर को हम बोलते हैं सर्कल्स। सर्कल का एक फिक्स पॉइंट से और इसके सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होना चाहिए। चाहे हम यहाँ से ये डिस्टेंस ले लें, ये वाले ले लें, यहाँ का डिस्टेंस या यहाँ का डिस्टेंस, कहीं का भी डिस्टेंस लेंगे, सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल में फर्स्ट पॉइंट आता है सेंटर। सेंटर क्या होता है? जो हम फिक्स पॉइंट लिए थे उस पॉइंट पे पॉइंट है, यहाँ पे हम इनको ओ रिटर्न कर लेते थे। तो जो ये ओ पॉइंट है, पॉइंट ओ यहाँ पे क्या है? पॉइंट ओ सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर होता है। नेक्स्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल है, ये हमें कॉर्ड ड्रॉ करने हैं, तो ये सरकमफेरेंस होता है। ये जो पॉइंट, जो सर्कल पे कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन के हर को हम बोलते हैं इसका सरकमफेरेंस। यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे, उन दोनों पॉइंट को इस सर्कल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है उस स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं कॉर्ड, और इनका नेम रिटर्न कर लेंगे। इस दो एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट को हम नेम कर लेंगे कुछ ए और बी, तो ए बी यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगी। कॉर्ड क्या हो जाएगी? ए बी। इसको बोलते हैं क्या है? कनेक्टिंग टू पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पे दो पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। यहाँ पे ए बी कॉर्ड हो जाएगा, ए बी कॉर्ड हो जाएगा। ये तो एक कॉर्ड हो गया। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से क्रॉस होकर के निकल जाए, ये सेंटर ओ है, ओ पॉइंट से होकर के क्रॉस हो जाए, तो हम उसी कॉर्ड का नाम चेंज करके बोल देते हैं डायमीटर। तो यहाँ पे सी डी क्या है? डायमीटर है। नेक्स्ट रेडियस। रेडियस क्या होता है? ये जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम सरकमफेरेंस पे एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो जो इसकी लेंथ, जितनी भी स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ होगी, उसी लेंथ को हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस यहाँ पे क्या है? डी ओ। इंडिकेट कैसे करेंगे? डी ओ। डी ओ यहाँ पे रेडियस है, और किसी भी सर्कल का रेडियस फिक्स होता है। और रेडियस को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? डायमीटर का हाफ। डायमीटर हमारा क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ चला आ रहा है, और रेडियस तो इतना ही है। रेडियस डायमीटर का जस्ट हाफ दिख रहा है, तो हम रिटर्न कर लेंगे डी ओ इक्वल टू सी डी बाई 2। डायमीटर का हाफ कर देंगे या रेडियस का डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मीटर या रेडियस। नेक्स्ट सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सर्कल है ये, सर्कल के अराउंड एक राउंड कंप्लीट कवर कर लेंगे। कंसिडर ये एक एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे? कंप्लीटली एक राउंड मूव करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे 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 करके यहीं पे फिर वापस आ गए, तो वापस यहीं पे आ गए। तो ये जो लेंथ है, कर्व वाली लेंथ, ये स्ट्रेट लाइन लेंथ नहीं है, कर्व लेंथ। इस कर्व लेंथ को ही हम बोलते हैं सरकमफेरेंस।
डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, सर्कल के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट कवर करना है, उसी को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट आता है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब होता है इस सर्कल के अंदर अगर हम जितने भी पॉइंट्स ले लें, सारे पॉइंट को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, ये सारे क्या है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी इंटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट, सेम पॉइंट को अगर हम बाहर यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, सर्कल के ये बाहर कंप्लीटली बाहर हो गया, सी डी ई, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे कौन है, सी है, डी है और ई, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट ऑन द सर्कल, यानी ऑन द सर्कल को हम बाउंड्री भी बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट इस सर्कल के एकदम बाउंड्री पे, बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस पे कहीं है, एफ, पॉइंट एफ, यहाँ पे पॉइंट जी है, तो ये जो एफ और जी है इनको बोलते हैं ऑन द सर्कल। वो पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ और जी। एफ और जी क्या हो गए, ऑन द बाउंड्री, सर्कल के एग्जैक्ट बाउंड्री। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो कवर एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, उसको बोलते हैं सेगमेंट। आर्क क्या होता है वो समझ लेते हैं। सर्कल पे हम सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, यानी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे एक छोटा सा सर्कुलर लेंथ ले लेंगे। सर्कुलर लेंथ ये है ना, सर्कुलर लेंथ इट मीन्स कर्व लेंथ, कर्व लेंथ को ही हम आर्क बोलते हैं। और कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन मिला देंगे, तो वो कॉर्ड हो जाएंगे। अब ये कॉर्ड हो गया, ये आर्क हो गया, इनके बीच का जो एरिया कवर हुआ है, इसी एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये एरिया छोटा लग रहा है और ऊपर वाला भी तो एरिया, ये भी तो एक आर्क ही हुआ, यहाँ से यहाँ भी तो एक आर्क ही हुआ। नाम यहाँ रिटर्न कर लेते हैं कॉर्ड का ए बी। ए बी कॉर्ड के नीचे भी एक आर्क है और ए बी कॉर्ड के ऊपर भी एक आर्क है। तो जो नीचे वाला आर्क है वो छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो जो छोटे वाला एरिया होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा है, और ऊपर वाला बड़ा है तो इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, इनक्लोज बाय अ आर्क। अगर हम किसी आर्क, कंसिडर एक सर्कल है, इस सर्कल में इनक्लोज बाय अ आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई, मतलब दो रेडियस, रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मीट कर देना है। ए और बी दोनों पॉइंट रिलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे ओ सेंटर हो गया। इनक्लोज बाय आर्क, ये आर्क हो गया, ए से बी जो कर्व वाली लेंथ है, ए से बी हमें जाना है कर्व वाली लेंथ, ये एक आर्क हो गया। इस आर्क और दोनों रेडियस, पेयर ऑफ रेडियस मतलब दो रेडियस के बीच का जो कवर एरिया है, जो इनक्लोज्ड एरिया है, उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे ए से अगर स्टार्ट करते हैं, ए ओ बी से फिर ये ए पे आते हैं, ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं सेक्टर। ये छोटा है एरिया और बाहर वाला बड़ी है, तो इसको बोल देंगे माइनर सेक्टर। और बचे हुए जो पोर्शन है, बचे हुए पोर्शन वो भी तो एक इन्हीं से कवर हुए हैं, बस ये आर्क यहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे आर्क बड़ा हो गया है, तो इनको बोल देंगे बड़ा है, बाहर वाले को बोल देंगे मेजर सेक्टर।